हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूके पीएससी अपडेट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल लास्ट 3 डे में आपको क्या क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम से पहले सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा है लेकिन अब कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 3 डे में। सबसे फर्स्ट है, आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप नया पढ़ने के चक्कर में लग जाओगे, आपने जो पहले पढ़ा है आप वो सभी भूल जाओगे और कन्फ्यूजन कर लोगे। उसके बाद जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको एक बार पूरा कर लेना है। अभी तक आपने सिलेबस से जो भी पढ़ा है उसका आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करना है, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई टॉपिक 1 मंथ पहले पढ़ा हो और एग्ज़ाम से पहले पढ़ के नहीं जाओगे तो भूल जाओगे, ये तो कन्फर्म ही है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, स्मार्ट रणनीति अपनानी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन सबसे पहले करना है। जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक होते हैं उनका आपको रिवीजन सबसे पहले कर लेना है, और जो कम इम्पोर्टेंट्स होते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनते उनका रिवीजन आपको बाद में करना है। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर बात करें कांस्टेबल में आपका क्या क्या आएगा। उत्तराखंड आपका 40 नंबर का आएगा, हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी और कंप्यूटर आपका 5 नंबर का आएगा। अन्य सब्जेक्ट में आएगा आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी इसमें आपकी आएगी। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर रहने वाला है। अन्य में 25 मार्क्स में तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी पूछी जाएगी, जो कि आपका बहुत बड़ा एक सिलेबस हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना है। आपको सबसे पहले करना है उत्तराखंड का रिवीजन पूर्ण तरीके से। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले आपको करनी है उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति के बाद आपको करना है उत्तराखंड की ज्योग्राफी, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल आपको कंप्लीट पढ़ना है। भूगोल के बाद आपको पढ़ना है उत्तराखंड की हिस्ट्री, चंद वंश, पवार वंश, ब्रिटिश शासन, गोरखा शासन और प्राचीन जनजातियाँ कोल, किरात, खस, कुलिंद राजवंश, ये सब आपको पढ़ लेना है। और इनका प्रशासन, गोरखा प्रशासन, गोरखा कर और चंदकालीन कर और महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़े गए हैं इसमें आपको वो पता होने चाहिए। उसके बाद आपको कंप्लीट करना है उत्तराखंड के वन। उत्तराखंड के वन के बाद आपको कवर करनी है उत्तराखंड की पॉलिटी। फिर आपको कवर करना है उत्तराखंड में प्रथम जो महिला हुई हैं और प्रथम जो व्यक्तित्व हुए हैं। उसके बाद आपको कवर करना है उत्तराखंड में जो आपके स्टैटिक्स टॉपिक होते हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक्स जीके उसके बाद कवर करना है। हिंदी में सबसे पहले आपको कवर करना है हिंदी, कंप्यूटिंग, पत्र लेखन और 24 कवि परिचय जो है इसका आपको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अलंकार, संधि, वाक्य शुद्धि का आपको रिवीजन कर लेना है। इसके साथ ही पत्र लेखन का भी आपको इसमें सबसे पहले रिवीजन कर लेना है। उसके बाद शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विलोम शब्द और पर्यायवाची तो नॉर्मली पूछता है। बेसिकली अब उत्तराखंड से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है। उत्तराखंड के जो शब्द हैं और उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है इंपॉर्टेंट्स चैप्टर की। ऐसा नहीं कि अब आप पूरी रीजनिंग फिर से पढ़ने लग जाओ, जैसे ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, मिसिंग नंबर और जो आपकी आकृति गिनने को होती हैं, ये आपको रीजनिंग में कवर करनी है। कंप्यूटर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ जनरेशन है वो, प्रिंटर्स के बारे में और शॉर्टकट्स की के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में कंप्यूटर के आपको पता होना चाहिए। अन्य में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी आएगी। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखनी है मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के बाद देखना है विजयनगर साम्राज्य और सिंधु घाटी सभ्यता आपको कवर करनी है इसमें। और आपको कवर करनी है जो आपके 12 महाजनपद हुए उनकी राजधानी आपको अच्छे से देख लेनी है। पॉलिटी में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल व संविधान संशोधन और इम्पोर्टेंट्स आपको अनुच्छेद कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स में आपको नीति आयोग देख लेना है। नीति आयोग के बाद आपको देखना है जो भारतीय फसल हैं उनकी विशेषता, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपको देखना है जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे गरीबी पर, बेरोजगारी पर, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, मुद्रा, ये आपको टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं। ज्योग्राफी में आपको जो आपके ग्रह हैं इनको कवर करना है। अक्षांश, देशांतरीय रेखा आपको कवर कर लेनी है। और जो विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं और जो हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ हैं ये आपको कवर करनी है। भारत के प्रमुख बंदरगाह आपको कवर करने हैं और भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जलप्रपात हैं, ये आपको कवर कर लेने हैं।
आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या-क्या बताया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें आपको बताए हैं। लास्ट समय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना रिवीजन करना है अच्छे से अभी तक जो आपने पढ़ा है और एक बार आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस उठाना है और स्टार्ट कर देना है रिवीजन करना। कैसे? जैसे हिंदी में आपने देखा पहला देवनागरिक लिपि का विकास और उद्भव है, तो इसे आपको याद नहीं करना है, एक बार रीड कर देना है। उसके बाद संज्ञा को एक बार रीड कर देना है, फिर सर्वनाम को एक बार रीड कर देना है, मतलब सभी टॉपिक का रिवीजन कर देना है। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचना कि हमको याद नहीं हो रहा, आपको रिवीजन करना है। सिर्फ़ जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हमने यह क्वेश्चन अभी हाल-फिलहाल में पढ़ा है। आपको रिवीजन करना है, ये नहीं सोचना है कि हमको कुछ याद नहीं है, एग्ज़ाम में क्या होगा। एग्ज़ाम से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, अगर डरोगे तो आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। डरने से एग्ज़ाम में 5-6 नंबर कम हो जाते हैं, जो सिलेक्शन रोक देते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाना है और यह सोचकर जाना है कि हम पढ़ कर आए हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का ही होगा।